जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये दिन केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम तत्व की प्राप्ति का भी अवसर होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। और इस तिथि का संबंध केवल बाहरी स्नान से नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में माघ पूर्णिमा की महिमा के अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। देवगण इस पावन तिथि में तीर्थों में वास करते हैं और साधक के प्रत्येक शुभ कार्य का सहस्त्र गुना फल प्रदान करते हैं। व्रत, दान, पूजा और संकल्प के द्वारा जीवन को पवित्र बनाने का यह परम अवसर होता है। खास तौर पर भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव की उपासना का इस दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज इस पावन अवसर पर अद्भुत कथाओं का श्रवण करते हैं जो न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करेगी बल्कि हमें धर्म और सत्कर्म के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देगी। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वही माघ पूर्णिमा कथा का श्रवण अमृत समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से पुण्य काल में धर्म कथाओं का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए, केवल अगर वो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथा का श्रवण भी कर ले तो बिना स्नान किए भी वो पुण्य का भागी बनता है, पुण्य प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कथा श्रवण से आत्मा शुद्ध होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है वहाँ स्वयं नारायण भगवान का वास होता है। और आप भी अपने जीवन में नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अगर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है। कथा का श्रवण करने से पहले एक बार जयकारा लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लालची प्रवृत्ति के थे। इनका लक्ष्य केवल धन कमाना ही था। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गए और समय से पहले ही वो वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बतलाने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान आदि करने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य ना करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार एक बार मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहूंगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपत्ति मिलती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाली एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाली है। यशोदा माता ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे सविस्तार कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा जो कि चंद्रहास नाम से पाली अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उनको बस एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी और अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला,
हे प्रभु, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतित के समान होता है, अन्न के तुल्य होता है, और जो पतित का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा। अतः बहुत ही दुखी भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई वरदान बताएं जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कोई उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 7वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 दीपक, जो यानी पूरा 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु समाप्त होने के पश्चात वो फल आप भगवान शंकर जी का ध्यान करके उसे अपनी पत्नी को दे देना। तब वो फल खा लेगी, तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार के प्रयत्न करने पर भी वो न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को आप नाश करने वाले हैं, उनके मंगल कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर भी कृपा करें। इतना बोलते ही अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं, इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वो यह है, कोई और फल तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने उस फल को तोड़ लिया और धनेश्वर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वो फल ला करके दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वो गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और सुख के साथ साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या अध्ययन करने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी माता के आज्ञा अनुसार दोनों पति पत्नी 32वीं पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिए जिससे उनकी पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ उसको भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा को या और किसी को पता नहीं थी कि वो अल्प आयु वाला बच्चा है। धनेश्वर पति पत्नी दोनों अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूजा में लीन हो गए और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32वीं पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वो दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी धर्मशाला में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य पूर्ण किया गया, लेकिन लगन के समय वर को धनुवार तो हो गया। अतः वर के पिता ने अपने कुटुंबों से परामर्श किया
कि अब क्या किया जाए। सभी ने निश्चय किया कि देवीदास उनके पुत्र के जैसा ही दिखता है, उसके जैसा ही सुंदर है, क्यों ना इसके साथ ही लड़की का लग्न करा दिया जाए, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर के वर के पिता ने बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि लग्न के सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी वर पक्ष को कन्यादान के समय मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तब मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो वो लड़का बहुत ही दुखी मन में था और वो भोजन ना कर सका, और वो बहुत ही दुखी मन से सोचने लगा, ना जाने ये कैसी स्त्री है जिसका विवाह तो मेरे साथ हुआ है परंतु इसकी विदाई किसी और के साथ होगी। ऐसा सोचकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंखों में आंसू देखकर कन्या ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं और आपके आंखों में आंसू क्यों है। फिर लड़के ने उस कन्या को सारी बातें बता दी जो उसके मामा और लड़के के पिता के बीच में हुई थी। लड़की कहने लगी, ये तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। मैं तो ब्राह्मण और अग्नि के सामने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी। जीते जी मैं किसी और के साथ विदा नहीं हो सकती। देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात तुम्हारी क्या गति होगी, इन बातों को तुम अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, अब निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों की जुड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और इसे संकेत समझना। जब मैं यहाँ से काशी चला जाऊंगा तो तुम एक पुष्प वाटिका लगाना, वहां सुगंधित फूलों की बहुत सारे पौधे लगाना और प्रतिदिन उनको सींचना। अगर ये हरे भरे रहे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और यदि यह वाटिका सूख जाए तो समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। इस तरह से समझाकर वो प्रातःकाल चला गया। गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताए कि मैंने इसको मधुपूर्वक और कन्यादान के समय जो आभूषण दिए थे वो दिखाए, और रात्रि में हमने क्या गुप्त बातें की थी वो सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया और कन्या से सारी बातें पूछकर उसने वर से पूछा, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बता सका। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैली हो गई, परंतु वृत्रराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32वीं पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने के लिए प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती शिव जी के साथ वहां पर भ्रमण कर रही थी। उसको मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32वीं पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे दें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राण दान में दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वो वैसे ही हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि उसके पति जीवित हैं। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके सास ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर ले जाने के लिए निकल पड़े। दोनों मामा भांजा वहां पर उसी समय आए। उनको आया देखकर उसके सास ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसको अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वो जान गई कि और कहा कि यह वही है जो संकेत देकर गए थे।
उसके उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासी आनंद मनाने लग गए। और कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा धन उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगा। जब वो अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी के साथ आ रहा है और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनको बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किए। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान और दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। वह उन्हें प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों का व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पात्रों को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान श्री शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।